जय हिंद आप सभी को। देखिए यूपी होमगार्ड का जो वर्क प्रोफाइल का वीडियो है, एक वीडियो मैंने आपको दे रखा है जिसके अंदर मैंने लगभग 10 क्वेश्चंस डिस्कस किए थे जो आपके बराबर आप पूछे जा रहे थे, जो नौकरी के बहुत बेसिक सवाल थे आपके। आप देखिएगा आगे जो 10 क्वेश्चन है जो मैंने आपको बोला था वो मैं आपको बताने वाला हूं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। आपके मन में कोई भी सवाल है ड्यूटी के रिगार्डिंग ये वीडियो है तो आपके कमेंट में जो भी आएगा वो मैं चेक करता रहूंगा, ठीक है। अब आप देखिएगा सबसे पहला जो प्रश्न है कि क्या सर जी यूपी होमगार्ड के अंदर प्रमोशन जो है वो देखने को मिलता है कि नहीं मिलता। तो देखिएगा प्रमोशन के रिगार्डिंग मैं आपको बताता हूं, इसमें प्रमोशन जो है वो नहीं होता है, ठीक है। आपको अगर कोई अन्य वीडियो में बता रहा हो कि इसमें प्रमोशन हो जाता है, नहीं भाई प्रमोशन नहीं होता डायरेक्टली। इसके देखिए होमगार्ड से ऊपर कौन होता है, पीसी होता है। तो पीसी जो होता है यूपी होमगार्ड का जो पीसी होता है उसका डायरेक्ट जो है वो पहले मतलब अब तो पहली बार यूपी होमगार्ड का भर्ती जो है वो डायरेक्टली भर्ती बोर्ड ने किया है, इससे पहले नहीं था, ठीक है। तो अभी तक तो मतलब मुझे बिल्कुल भी कहीं से भी ये जानकारी नहीं प्राप्त हुई है। इवन कि मैंने होमगार्ड से भी इस विषय में पूछा कि क्या कोई प्रमोशन होता है, तो बताते कि साहब प्रमोशन जो है इस डिपार्टमेंट के अंदर नहीं होता है, यानी होमगार्ड आए थे होमगार्ड से ही चले जाओगे, ये बात है। यस ना, बाकी कौन क्या बता रहा है मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं जो जानकारी आपको दे रहा हूं मैं उनसे जो है वो पूरे होता क्या है कि आपके जो प्रश्न आते हैं ना, और मुझे लगता है कि ड्यूटी से संबंधित ये प्रश्न बहुत जरूरी है, तो फिर मैं ड्यूटी पर उनसे डिस्कस करता हूं, मेरे भाई ये बताइए ये बताइएगा। अब अगला सवाल देखिए, क्या पेंशन आपको मिलती है क्या नहीं। इसके लिए कोर्ट केस वगैरह किया गया है लेकिन अभी निष्कर्ष उसका नहीं निकला है, तो पेंशन जो है इसमें नहीं मिलता है, ठीक है। ज्यादातर चीजों को आपको जो है देखना पड़ेगा, नहीं क्या नहीं देखने को मिलेगा। इसके बाद में क्या पीएफ और ईएसआईसी जो है मिलता है क्या। देखो पीएफ जो होता है ना या एनपीएस की हम बात कर देते हैं, तो भाई ये भी जो सुविधा है अभी तक जो है इस डिपार्टमेंट के अंदर जो वो देखने को नहीं मिली है। जैसे कि कांस्टेबल को एनपीएस मिलता है, एनपीएस उसका कटता है, ठीक है, वैसे जो है इस डिपार्टमेंट के अंदर नहीं होता है। लेकिन हाँ ये मांग की गई है, अब देखने वाली बात होगी कि क्या जो है वो पीएफ वैसे हो जाएगा, मुझे जहां तक उम्मीद है। जब देखिए सरकार जो है इतने ज्यादा पदों पर जो होमगार्ड को एक कांस्टेबल के तरह से ही भर्ती कर रही है, तो स्वाभाविक है कि इस डिपार्टमेंट के अंदर जो भी मांगे हैं उन पर सकारात्मक रुख जरूर अपनाया जाएगा, आज नहीं तो कल। लेकिन ये चीजें आपको इस डिपार्टमेंट पर भी यहां पर भी देखने को मिलेंगी, तो आगे आने वाला फ्यूचर जो है वो ग्रेट होगा, ऐसी मेरी जो है वो मुझे ऐसा लगता है। इसके बाद देखिए क्या भविष्य जो है आपका फ्यूचर जो है एकदम सिक्योर है, मुझे बताइएगा। बाकी अन्य कोई नौकरी मिल नहीं रही है और ये एक नौकरी मिल रही है और इसमें आप ये कहें कि काम जो है वो बहुत ज्यादा है लेकिन उस हिसाब से फैसिलिटीज नहीं है, तो क्या बताइए, या तो आप देखिए अनएम्प्लॉय रहेंगे, बेरोजगार रहेंगे, या तो आप किसी प्राइवेट कंपनी में फैक्ट्री में काम करेंगे, कितना 12 घंटे काम करेंगे, 12 घंटे काम करेंगे 12,000 रुपए मिलेंगे। अरे एटलीस्ट आपको वर्दी पहनने को मिलेगा। आप देखिएगा समझिएगा, किसी थाने पर जब भी कोई मामला हो जाता है तो सबसे पहले जो पीड़ित पक्ष होता है या दूसरा पक्ष जो होता है वादी प्रतिवादी, वो सब थाने पर जाते हैं, तो सबसे पहली जो मीटिंग होती है वो एक होमगार्ड से ही होती है, क्योंकि होमगार्ड जो होता है वो उसी जिले का होता है, लोकल होता है, तो उसे आराम से अपनी बातें जो होता है पीड़ित पक्ष या वादी प्रतिवादी दोनों ही जो है अपनी बातों को वहां रख सकते हैं। यस ना, तो होता ना कि बड़े अधिकारी से बात करने में थोड़ा सा आप हिचकिचाएं, लेकिन होमगार्ड अगर आसपास के हैं और आसपास के होते हैं तो आराम से जो है सबसे पहली डीलिंग जो सबसे पहली जो बातचीत होगी वो होमगार्ड से ही होगी। तो इसलिए हर डिपार्टमेंट के अंदर ना जो वैल्यू है, जो इज्जत है वो बहुत है, ठीक है। कहने सुनने को वो अलग चीज है, कभी कभी एक्सेप्शन जो है अपवाद आपने देखा होगा, कभी जो विरोध मतलब या फिर कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं, लेकिन सामान्यतः ये चीजें देखने को नहीं मिलती हैं, अच्छी है। इसके बाद में आगे देखिए, क्या दूसरी नौकरी के साथ साथ जो है इसे कर सकते हैं क्या। देखो दूसरी नौकरी क्या होगी आप बताइएगा। आप 8 घंटे की ड्यूटी होगी, 8 घंटे मैंने आपको शिफ्ट आपको समझाया था, और शिफ्ट में क्या बताया था देखिएगा, मॉर्निंग के शाम के 9 बजे से और शाम को जो है वो 5 बजे तक, ठीक है। एक तो ये शिफ्ट होती है और यही जो शिफ्ट है वो शाम को भी चलती है, 9 बजे से शाम के 9 बजे से सुबह 5 बजे तक ये दूसरी शिफ्ट होती है। और जो तीसरी शिफ्ट होती है हाँ वो 10 बजे से चलती है। कितने बजे से चलती है वो आपके यस वो सुबह जो है वो 10 बजे से चलती है, सुबह 10 बजे से चलती है। और ये नहीं सॉरी मैंने गलत बोल दिया, ये 2 बजे से चालू होती है। कितने बजे से, 2 बजे से चालू होती है, ठीक है, 2 बजे से चालू होता है। और इसके बाद आपको लगभग ये जो है वो आपको देखने होगा लगभग 10 बजे तक जो है वो ड्यूटी
चलता रहे। यहाँ पर भी 8 घंटे जो है वो आराम से बन जाते हैं। क्लियर है? तो ये जो शिफ्ट है वो आपको 3 शिफ्ट जो वो देखने को ज्यादातर देखने को मिलती हैं, चाहे आप ट्रैफिक में जाते हैं या फिर कहीं थाने पर या फिर किसी भी वरिष्ठ अधिकारी के आवास पर ड्यूटी सुरक्षा में लगे रहते हैं, तो यही ड्यूटी होता है। लेकिन ड्यूटी जो होता है ना, इसमें टाइमिंग बढ़ भी जाता है। बढ़ता कैसे, वो ड्यूटी बताता हूँ जिसमें टाइमिंग बढ़ जाता है। देखिएगा, ड्यूटी ज्यादातर इसमें टाइमिंग जो बढ़ता है, लगता है आपको 8 घंटा, लेकिन ज्यादा भी समय लग जाता है। वो ड्यूटी होती है किसी भी बंदी को जब जेल में जब छोड़ना होता है ना, जैसे समझिएगा, जैसे मान लीजिएगा कहीं पर कोई लड़ाई हो गई, क्या कहीं पर कोई लड़ाई हो गई, अब लड़ाई होने के बाद में वो कहां पर आएंगे, थाने पर आएंगे। अब थाना जो है वो सीधा जो है इनके केस फाइल एफआईआर दर्ज करने के बाद में माननीय न्यायालय के पास यानी कोर्ट में भेजेंगे, क्या कोर्ट में भेजेंगे, और कोर्ट के बाद कोर्ट आदेश करेंगे और उसको जेल भेज देंगे। तो यानी कि आप समझ रहे हैं ना, थाने से उस जिसको जेल भेजा जा रहा है उसके साथ में आपको आना पड़ेगा, कांस्टेबल भी रहेंगे, उनके साथ में कोर्ट आना पड़ेगा, कोर्ट से फिर जेल आना पड़ेगा। लगेगा कि सर जी ये तो बहुत सिंपल है, नहीं, इसमें समय लग जाता है। मान लीजिए आप थाने गए और शाम को जो है आप जो है कोर्ट में पहुंचे 5 बजे 6 बजे, और वहां पर जज साहब बैठेंगे 2 घंटे के बाद 3 घंटे के बाद में, अब आपको पूरा दिन हो गया है, यस ना। अब सुबह आप जो हो 9 बजे आए थे, शाम को बंदी लेके 4 बजे आप रवाना हो गए कोर्ट के लिए, तो कोर्ट में भी जाएंगे और वहां हो सकता है इंतजार भी करना पड़े, जज साहब आएंगे, उसके बाद जो है उसको जेल भेजेंगे या बेल देंगे, जो है उनका डिसीजन होगा। लेकिन अगर जेल भेजा जाएगा तो फिर आपको फिर वो जेल तक छोड़ने के लिए भी आना पड़ेगा, क्या जेल तक छोड़ने के लिए भी आना पड़ेगा। बहुत सारी जेलें तो मतलब बहुत कम जेलें होती हैं जो उसी जिले के अंदर शहरी क्षेत्र में होती हैं, लेकिन बहुत जेलें ऐसी होती हैं जो मेन कोर्ट जहां पर होता है उससे भी काफी दूर होती हैं, ठीक है। और कुछ जेल ऐसी होती है कि कोर्ट उनके जस्ट बगल में होता है। तो डिफरेंस जो होता है ये सिर्फ एक डिस्टेंस पर डिपेंड करता है, यस ना। तो यहां पर बताओ 5 बजे जो आपकी छुट्टी होनी थी, बताओ 5 तो कोर्ट में ही बज गए, तो उसके बाद जेल आप लेके आओगे तो कम से कम 7 बज जाएंगे, और फिर आप घर जाएंगे तो 8 बज जाएंगे। तो ये जो होता है कभी कभार होता है, क्या कभी कभार देखने को मिलता है। लेकिन आपको पता है ना, हर महीने ड्यूटी भी चेंज होनी है, एक जगह आप ड्यूटी नहीं रहेगा, उसी जिले में रहेंगे लेकिन ड्यूटी पॉइंट बदल जाएगा। तो उसको लेकर के सिरदर्दी नहीं लेनी है कि यार मेरी ड्यूटी जो है वो 2 बजे से चल रही है और 2 बजे से 10 बजे तक, और मेरी ड्यूटी के टाइम पर जो मुलजिम ड्यूटी जो है वो लगी हुई है। तो ये जो है परमानेंट नहीं बनी रहती, हर महीने चेंज होता है। आगे देखिए, क्या ड्यूटी के समय यूनिफॉर्म पहनना जरूरी होता है? क्या बिल्कुल जरूरी होता है, ठीक है। बिना यूनिफॉर्म के तो बात नहीं बनेगा, या बिना यूनिफॉर्म के बात नहीं बनेगा, यस ना। मतलब देखिए, साफ सफाई और जो है वर्दी और एकदम जूते वूते एकदम बूट पॉलिश एंड आपके जो बैचेस होते हैं बहुत बेहतरीन। अब आप देखिएगा जब नए कांस्टेबल नए होमगार्ड आएंगे तो फिर तो बात ही एकदम समझो सोने पर सुहागा हो जाएगा। फिलहाल में आप किसी को देखेंगे ना, लगेगा क्या बेहतरीन है। पहले जमाने चले गए जब एकदम बुजुर्ग टाइप के इंसान आपको देखने को मिलते थे इस डिपार्टमेंट में, लेकिन अब जो है ना, जैसे ही ये भर्ती हो जाएगी 42 शहर वाली भाई, फिर तो एकदम चमक जाएंगे। क्या अब होगा क्या ना, जैसे कोई बुजुर्ग होता है तो उसके साथ में केमिस्ट्री बनाना थोड़ा समय लगता है, लेकिन अब मान लो हम हैं और आप भी हमारी उम्र जैसे ही आ रहे हैं, तो फिर दोस्ती और फिर ड्यूटी में बड़ा मजा आता है एक दूसरे से। तो ऐसे में ये जो है मैंने आपको बोल दिया कि यूनिफॉर्म बहुत जरूरी है। क्या हथियार मिलता है? क्या मैंने आपको बोला, हथियार जो मिलता है वो संतरी ड्यूटी के टाइम पर मिलता है, पहरे ड्यूटी के टाइम पर मिलता है, और ये थाने में आपको हथियार देखने को मिलता है, ठीक है। बात आ रहा है समझ में? या फिर आप किसी की सुरक्षा में अगर आप जा रहे हैं तो आपको 303 का जो है राइफल जो है वो अलॉट कर दिया जाएगा, वो आपको जो है वो दे दिया जाएगा। तो ऐसे ही समय पर जो है आपको हथियार मिलता है, बाकी टाइम पर जो है बाकी ड्यूटियों पर हथियार नहीं होता है। अब मान लो जेल में अंदर ड्यूटी है तो जेल में भैया हथियार तो होता नहीं है, ना तो कांस्टेबल पर होता है ना होमगार्ड पर होता है, तो यस वहां पर फिर कोई हथियार नहीं होता है। लेकिन जेल में जब ड्यूटी होती है तो 1-2 दिन तो आदमी खुद ही को ये लगता है कि यार कहीं मुझे तो जेल नहीं हो गई है, रियल बता रहे हम, क्योंकि हर 1 तारीख को जो है वो नए जो है होमगार्ड ड्यूटी पर आते हैं, तो ऐसे में उनको लगता है कि यार कहाँ आ गए एकदम जेल सा। तो पहले दिन जो है उनसे थोड़ा सा मित्रता का भाव रखना होता है, और जब धीरे धीरे दोस्ती हो जाती है तो फिर उनका भी समय आराम से पास हो जाता है और हमारा भी समय आराम से पास हो जाता है। तो बेसिकली ये सारी चीजें, मतलब 2 दिन तक तो लगेगा भगवान कहाँ आ गए यार, कहाँ जेल में आ गए, लगेगा कि यार समय जो है वो 8 घंटे लगेगा 18 घंटे के बराबर, लेकिन 2 दिन के बाद में ये सब नॉर्मल हो जाता है। आगे देखें तो हथियार आपको नहीं मिलता है, क्या ना मिले तो ही ठीक है, क्या हथियार की इतनी ज्यादा शौक नहीं होना चाहिए, बता रहे हैं। एक दिन अच्छा लगेगा, दूसरे दिन लगेगा यार ये कोई और ले ले, तो इसीलिए हथियार ना मिले तो ज्यादा बेहतर है। आगे देखो, क्या ओवर टाइम मिलता है? क्या देखो भाई, ओवर टाइम भाई कुछ नहीं मिलता, सिर्फ आपकी ड्यूटी जो होता है वो प्लस हो जाए। जैसे मैंने आपको बताया मुलजिम ड्यूटी जो होती है उसमें
जल्दी भी हो, लेकिन जल्दी का तो समय ही कम है, क्योंकि शाम को ही बंदी जो है कोर्ट से आते हैं, तो शाम को ही 5, 6, 7 बज जाते हैं। ठीक है, तो जब तक जमा नहीं करोगे तब तक आपकी ड्यूटी खत्म नहीं होगी, चाहे वो 2 घंटा एक्स्ट्रा हो गया हो या 3 घंटे एक्स्ट्रा हो गया हो। क्या ओवर टाइम मिलता है? नहीं भाई, नहीं मिलता। ठीक है, कोई ओवर टाइम, अरे कोई प्राइवेट फैक्ट्री की नौकरी थोड़ी है। क्या पुलिस जैसी पावर होती है? नहीं, दोनों के राइट्स अलग अलग होते हैं। यस ना, दोनों के अधिकार जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। पुलिस के अधिकार अलग होते हैं, होमगार्ड के अधिकार अलग होते हैं, तो दोनों से आप जो तुलना नहीं कर सकते। बताओ, अधिकार अगर सेम होते तो क्या सैलरी स्ट्रक्चर, छुट्टी वुट्टी, आप छुट्टी पर भी जा रहे हैं। अब कांस्टेबल में क्या होता है कि अगर आप 1 साल का मेडिकल लगाओ, 1.5 साल का लगा दो, बीमार हैं आप, 1.5 साल से बीमारी चल रहे हैं, तो पूरा 1.5 साल का जितना भी आपका, समझ रहे हो ना, जैसे मान लीजिए 12 महीने का आपने किया, क्या 12 महीने का मेडिकल लगाया या फिर 18 महीने का आपने मेडिकल लगा दिया, आप बीमार चल रहे हैं, तो 18 जब आप सही होकर के आएंगे 18 महीने के बाद में, तो पूरे 18 महीने की सैलरी जो है आपको दी जाएगी। क्या पूरे 18 महीने की सैलरी आपको दी जाएगी। और अगर आप समझ रहे हो ना, आपके जो बिल हैं, मेडिसिन हैं, उन सब के जो खर्चा का बिल है वो भी जमा कराओगे तो वो भी पैसा मिलेगा। लेकिन इसमें नहीं मिलेगा ऐसा। क्या इसमें नहीं है भैया, बीमार हैं तो अपने, अच्छा लेकिन अब सुधार की बहुत ज्यादा उम्मीद है। वो कैसे? देखिए, पुलिस डिपार्टमेंट में आपने सुना होगा पंडित दीनदयाल कैशलेस कार्ड, तो पंडित दीनदयाल कैशलेस जो कार्ड है वो होमगार्ड के लिए भी बहुत जल्द जो आपको देखने को मिलेगा, जिसमें पर ईयर 5 लाख रुपए का जो है मेडिकल बेनिफिट्स जो है फैसिलिटी दी जाती है। अब मान लीजिएगा आपके 2 बच्चे हैं और हस्बैंड वाइफ 4 हो गए, तो और मम्मी पापा 4 और 2 6 हो गए, तो 6 के कार्ड बन जाएंगे। ठीक है, तो 1 साल का 30 लाख तक का प्रत्येक व्यक्ति पर 5 लाख रुपए खर्च करती है सरकार पर ईयर। तो ये फैसिलिटी इनको भी देखने को मिलेगी, अभी नहीं है लेकिन मिल जाएगी, पूरा भरोसा है और मिलेगी, 100% मिलेगी। आगे देखिए, क्या ट्रांसफर होता है? क्या इसमें नहीं होता है? ट्रांसफर 2 स्थिति में देखिएगा। ट्रांसफर का बताता हूं क्या होता है। देखिए, ट्रांसफर का बात आप समझिएगा। पहली बात तो क्योंकि आप होम गार्ड है तो सीधी बात है आप जिले में ही ड्यूटी करेंगे। दूसरे अन्य जिले में, क्या अन्य जिले में आप ड्यूटी नहीं कर सकते। अन्य जिले के लिए तो अन्य होम गार्ड हैं तो सही वहां उस जिले के, लेकिन अगर आप दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जा रहे हैं, क्या आप दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जा रहे हैं या स्टेट में जा रहे हैं, तो ये पॉसिबल कब होता है? चुनाव ड्यूटी के दौरान। कब होता है मेरे साथी? चुनाव ड्यूटी के दौरान ही ये पॉसिबल होता है। लेकिन आप इसे ट्रांसफर नहीं बोल सकते, अस्थायी तौर पर जा रहे हैं, चुनाव करवाया फिर आप वापस आ गए। लेकिन सबसे ज्यादा आपने देखा होगा पूरे यूपी में आप घूमेंगे, पूरे एमपी में घूमेंगे, जहां पर भी मतलब दूसरे जो राज्य होते हैं वो भी हमारे होम गार्डों को जो है वो ड्यूटी के लिए, चुनाव ड्यूटी के लिए बुलाते हैं। हाँ बिल्कुल सही बात है। तो एक होम गार्ड जो होता है ना 10 साल के अंदर वो पूरे यूपी को घूम लेता है। क्या पूरे यूपी को घूम लेता है? मान लीजिएगा कोई शामली का है, कोई मुजफ्फरनगर सहारनपुर का है, या फिर कोई जो है बिजनौर का है, तो वो चुनाव कराने के लिए एकदम भाई साहब सोनभद्र जा रहा है, बलिया जा रहा है, आगरा जा रहा है, मथुरा जा रहा है, या फिर आपका ललितपुर जा रहा है, तो पूरे यूपी को वो घूम लेते हैं। तो ये सारी चीजें थी जो मैंने आपको बताई। उम्मीद करता हूं कि इस सारे डाउट्स आपके खत्म हो गए होंगे। देखिएगा, पहला जो चैप्टर था वो मैंने आपको करवा दिया। ये सारे सवालों के मैं आपको जवाब दे चुका हूं। क्या सारे सवालों, सैलरी क्या है, मासिक आय जो कितनी होती है, ड्यूटी कितने घंटे की होती है, रोज ड्यूटी मिलती है फिर नहीं मिलती है, छुट्टी, और ये सब चीजें जो है हमने यूनिफॉर्म वगैरह इस सबको लेकर के बात कर चुके हैं। वो वीडियो आप देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका दे दूंगा। अपना आप ध्यान रखिएगा। मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह सपोर्ट बनाए रखें और मैं उम्मीद करता हूं आप जल्दी आइएगा। बहुत जल्दी आपका और हमारा जो है एकदम भाई साहब एकदम भरत मिलाप होगा। मेरी तरफ से शुभकामनाएं। और देखिए, पहला जमाना चला गया जब थोड़ा सा लगता था कि यार ये होम गार्ड है, हम कांस्टेबल या हम दरोगा है, लेकिन आज के समय पर ऐसा कुछ है नहीं। बेसिकली यार हमारी मानसिकता तो भाई ऐसी नहीं है। अगर समझ लो हमारे लिए चाय आ गई तो भाई साहब सही बताएं, चाहे उस चाय को हम रखेंगे 15 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट, और भले ही उनकी ड्यूटी पॉइंट दूसरा है, हम एकदम चाय लेकर के वहाँ जरूर हम जाते हैं। हमारे साथ में जो काम ड्यूटी करते हैं एकदम भाई साहब वो खुश रहते हैं। वो इसी वजह से खुश रहते हैं। अगर हम मान लो बिस्किट भी खा रहे हैं ना तो बिस्कुट भी रखेंगे उनके लिए भी। वो ये होता है, जनरली होता है। जब आप देखो सामने वाला इतना मतलब उम्र दराज, जिनकी उम्र हमारे पिताजी के समान है, वो भी बड़े इज्जत से दीवान जी कहकर के, साथ ही में अगर आप गए तो अपनी सीट छोड़ करके दीवान जी आप, ये सम्मान होता है। यस ना, अगर आप होता है ना, बहुत मतलब हर टाइप का इंसान होता है, होमगार्ड में भी होता है, पुलिस में भी होता है। तो हर तरह के जो इंसान है और हर तरह का जो व्यवहार है वो आपको देखने को मिलेगा। लेकिन डिपेंड करता है आपके ऊपर, आप जो है वो कैसे डील करते हैं। और डील करने में बहुत कुछ नहीं, बस दीवान जी का, उसके बाद भाई सब मौज उड़ाओ। सही बता रहे हैं, हमारे ड्यूटी के टाइम पर अगर जिस होमगार्ड का ड्यूटी चल रहा है
सही बता रहे हैं, उसको बस इंतजार रहता है कि भैया राम भैया कहाँ आएंगे यार, एकदम राउंड लगा करके, या फिर जैसे ही हमको मिल गए कहीं ड्यूटी पॉइंट पर तो भाई साहब बिना दीवान जी से हम उन्हें संबोधित नहीं करते हैं, और जो सामने से जो इज्जत आता है ना वो एकदम दिल गदगद कर देता है। तो यही जो फर्क है वो बहुत जल्दी कहीं पर होगा तो बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, लेकिन जब आप आ जाएंगे तो फिर मजा ही कुछ और होगा। ठीक है, चलेगा, मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।